पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आपके प्रदेश जहां से आप आते हैं, मध्य प्रदेश में भी तो ये कानून लागू है। क्या वहां पे जनसंख्या घट गई? क्या वहां पे इसका कोई फायदा मिला? देखिए, इस तरह के कानूनों का कोई फ़ायदा किसी भी राज्य को शायद ही मिलता होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक सोच है। इसका किसी तरह के कानून से इसको रोकना संभव नहीं है। लेकिन ये कानून बनाए जाते हैं कि भई आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाओगे, या सरकारी नौकरियों में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत असर नहीं करती। मेरा इसमें एक बात और कहना है कि बार-बार ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को टारगेट करके, जबकि इसको हमको यू टर्न से देखना पड़ेगा कि ये सारे फैसले जो होते हैं, ये खासकर हिंदुओं को टारगेट करके किए जाते हैं और दिखाए जाते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि मुस्लिमों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो राज करेंगे, जबकि आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है जिस ढंग से रेशो है। लेकिन लगातार ये माना जाता है कि संख्या तेजी से बढ़ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। कई नारे कर दिए गए हैं जिसके लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है, और किसी भी राज्य में इस तरह की किसी भी कानून से किसी कोई रोक हुई हो तो संभव नहीं है। बहुत बड़ा एक मुस्लिम वर्ग भी इस बात को मानने लगा है कि कुछ परसेंट बच्चे कम होना चाहिए ताकि एजुकेशन सुधरेगी, चीज़ें सुधरेगी। लेकिन इस कानून के पीछे मकसद यही है कि किस तरह से हिंदुओं को ये बताया जाए कि योगी सरकार उनके साथ है, वोट बैंक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए कि लक्षद्वीप, केरल, असम, जम्मू कश्मीर, जिसमें से 3 राज्य मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन इनमें जो परसेंटेज है वो 1.4 है फर्टिलिटी रेट, जबकि बाकी राज्यों में इससे ज़्यादा है। तो आप ये भी कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, लेकिन एक परसेप्शन जो क्रिएट कर दिया गया है लगातार, और योगी सरकार का या किसी भी सरकार की टाइमिंग का ये है कि लगातार वे एक के बाद इस तरह के काम करते हैं। जैसे संदीप जी और बाकी लोगों ने कहा कि छोटे-छोटे कानून क्यों बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे इसको क्यों नहीं लागू करते? एक तो इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। संविधान में जो कानून है, संविधान में जो आज़ादी मिली हुई है, उनको ये राज्य अपने स्तर पर छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस आज़ादी को छीन लेते हैं। तो कैसे एक तरह से हम पूरी तरह से, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। एक यहाँ पर ये मुद्दा चल रहा है, दूसरा मुद्दा ये चल रहा है कि राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएँगे, अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों के साथ काम करेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के कानून से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दिमागी खुरापात है, जो नीति और नियत है, उसके नियंत्रण को किस तरह से किया जाए, उसके लिए क्या कानून बनाया जाए, और उस पे ऊपर से बात होनी चाहिए। संसद में बैठ के इस पे बात होनी चाहिए, और ये छोटे-छोटे राज्यों को इस तरह के कानून बनाने की इजाज़त अगर दी जाएगी, तो कल से बहुत से छोटे राज्य जो किसी एक विशेष कम्युनिटी से जुड़े होंगे, वो भी अपना कानून बनाने लगेंगे। तो इस पे बहुत लंबे विचार और उसकी ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से किसी तरह का कोई फ़ायदा अभी फ़िलहाल पिछले 10 सालों में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल पंकज जी। और जो आपने कहा ना दिमागी खुराफात, ये वास्तव में क्या दिमागी खुराफात है?